हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रसल अखाड़ा। आज मैंने मंडे नाइट रॉ लाइव देखी और आज मैं उसी का रिव्यू करने वाला हूँ। फिन बैलर का शो में रिटर्न हुआ। एमवीपी ओमोस और बॉबी लेस्ली का हेल इन अ सेल प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए मैच ऑफिशियल हो चुका है और उसके लिए आज कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग थी और कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस के बीच में आज एक कमाल की ब्रॉल हुई। तो इस सब के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शो की शुरुआत करती है यहाँ पर बेकी लिंच आती हैं और वो क्राउड को ब्लेम करती हैं और कहती हैं कि तुम लोग चाहते हो कि हमेशा मैं हार जाऊँ, लेकिन ये हमेशा नहीं होने वाला। इसके बाद बेकी लिंच 2020 की वो पिक्चर दिखाती हैं जहाँ पर उन्होंने आस्का को रॉ वुमेन चैंपियनशिप थमाई थी। वो कहती हैं कि मुझे लगा जब मैं वापस आऊँगी और चैंपियनशिप जीतूंगी तो तुम लोग मेरी रिस्पेक्ट करोगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद यहाँ पर हमें आस्का और बियांका ब्लेयर देखने को मिलते हैं। हमें इन तीनों के बीच में ब्रॉल देखने को मिलती है। आस्का और बियांका ब्लेयर यहाँ पर मिलकर बेकी लिंच को रिंग से बाहर कर देते हैं। इसके बाद हमें आस्का और बियांका ब्लेयर के बीच में मैच देखने को मिलता है। ये मैच ठीक ठाक सा था, ये मैच बहुत अच्छा नहीं था। यहाँ पर आस्का ने बियांका ब्लेयर को आस्का लॉक में फंसा दिया, लेकिन बियांका ब्लेयर इसको ब्लॉक कर देती हैं और आस्का को पिन कर देती हैं। इस तरह बियांका ब्लेयर मैच को जीत जाती है। लेकिन बेकी लिंच यहाँ पर आती हैं और वो आस्का को पहले एक सुप्लेक्स लगाती हैं और बियांका ब्लेयर को एक मैन हैंडल स्लैम लगा के स्टैंड टॉल करती हैं। इसके बाद जो हमें मैच देखने को मिला वो था द मिस्टीरियोस एंड इजिकल वर्सेस केविन ओवेंस एंड अल्फा एकेडमी। मैच के एंडिंग मूवमेंट में केविन ओवेंस गलती से चैट गेबल को सुपर किक लगा देते हैं। इसका फायदा मिस्टीरियोस उठाते हैं और वो चैट गेबल को डबल 619 लगाते हैं और इजिकल चैट गेबल को अपना फिनिशर लगा के उनको पिन कर देते हैं और अपनी टीम के लिए विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। मैच खत्म होने के बाद केविन ओवेंस बहुत गुस्से में होते हैं। इसके बाद हमें कोडी रोड्स का रिस्पॉन्स देखने को मिलता है क्योंकि सेथ रॉलिंस ने पिछले हफ्ते कोडी रोड्स के ऊपर अटैक किया। तो कोडी रोड्स यहाँ पर आते हैं और वो कहते हैं कि सेथ रॉलिंस की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन सेथ रॉलिंस के अंदर बहुत ईगो है और वो ईगो सेथ रॉलिंस को हेल इन अ सेल में सेल के बाहर ही छोड़ के आना पड़ेगा। इसके बाद हमें सेथ रॉलिंस क्राउड के बीच में से देखने को मिलते हैं। वो यहाँ पर प्रोमो कट करते हैं और कहते हैं कि आई डोंट लाइक यू, यानी मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। और वो कहते हैं कि मुझे मालूम है तुम WWE छोड़ के क्यों गए थे। वो कहते हैं कि क्योंकि तुम इतने गुड इनफ नहीं थे, यानी तुम इतने अच्छे नहीं थे कि तुम WWE के रिंग में परफॉर्म कर सको, इसलिए तुम WWE छोड़ के चले गए थे। सेथ रॉलिंस फिर यहाँ पर कोडी रोड्स से कहते हैं कि आई विल नॉट चेंज यू, आई विल एंड यू, यानी मैं तुम्हें चेंज नहीं करूंगा बल्कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और उसके बाद तुम अपने नाइटमेयर से उठ सकोगे। इसके बाद कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस को रिंग के अंदर फाइट करने के लिए बुलाते हैं। सेथ रॉलिंस रिंग के पास आते हैं, लेकिन उसके बाद सेथ रॉलिंस वापस जाने लगते हैं। फिर कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस का पीछा करते हैं और इसके बाद हमें सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स के बीच में ब्रॉल देखने को मिलती है। ये पहले क्राउड के अंदर लड़ते हैं, उसके बाद ये अनाउंसर टेबल के पास लड़ते हैं। यहाँ पर कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस को बैरिकेड के थ्रू एक स्पीयर लगाते हैं। फिर हमें WWE ऑफिशियल और रेफरी देखने को मिलते हैं। ये सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स को सेपरेट करते हैं, लेकिन फिर सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स फिर से लड़ने लगते हैं और उसके बाद WWE ऑफिशियल और रेफरी कोडी रोड्स को बैक स्टेज लेके जाते हैं, लेकिन कोडी रोड्स फिर वापस आ जाते हैं और उसके बाद हमें इनके बीच में एक कमाल की ब्रॉल देखने को मिलती है। क्राउड यहाँ पर दिस इज ऑसम की चैंट्स लगा रहा था, तो आप समझ जाइए ये ब्रॉल कितनी खतरनाक थी। इसके बाद हमें डूड्रॉप और एलेक्सा ब्लिस के बीच में मैच देखने को मिलता है, जहाँ पर एलेक्सा ब्लिस डूड्रॉप को आसानी से अपना फिनिशर टू स्टॉप ब्लिस लगा के हरा देती हैं। फिर इसके बाद हमें मिस टीवी का एक सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर स्पेशल गेस्ट थे स्ट्रीट प्रॉफिट मिस यहाँ पर आते हैं और वो पहले अपने शो मिस एंड मिसेस के बारे में कुछ बात करते हैं। इसके बाद हमें स्ट्रीट प्रॉफिट देखने को मिलते हैं, वो रिंग में आते हैं और थोड़ा बहुत प्रोमो कट करते हैं और इसके बाद वो मिस के पास माइक लेके जाते हैं और कहते हैं मिस तुम्हें कुछ बोलना है, लेकिन स्ट्रीट प्रॉफिट मिस के बोलने से पहले ही वहाँ से माइक हटा देते हैं, जिसके बाद मिस बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील करते हैं। और इसके बाद स्ट्रीट प्रॉफिट हेल इन अ सेल के मैचेज के बारे में बात करते हैं कि हेल इन अ सेल में किसका किसका मैच होने वाला है और वो फिर से मिस के पास माइक लेके जाते हैं और कहते हैं कि मिस तुम्हारा इसके ऊपर क्या ओपिनियन है। और वो फिर से मिस के बोलने से पहले वहाँ से माइक हटा देते हैं और द रॉक का वही फेमस डायलॉग मारते हैं, इट डज नॉट मैटर व्हाट यू थिंक, जिस पे क्राउड काफ़ी अच्छा रिएक्शन देता है। इसके बाद मिस अपना हाथ ऊपर करते हैं अपना वही डायलॉग मारने के लिए कि व्हेन माई हैंड गोज अप योर माउथ गोज शट, लेकिन वो डायलॉग नहीं बोलते। उससे पहले ही एंग्लो डॉक्टर मिस से कहते हैं कि मिस तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछना है और मॉन्टेज फोर्ड कहते हैं कि मिस तुम्हें ताली चाहिए और वो मिस को ताली मार देते हैं। इसके बाद हमें 24/7 चैंपियन डेना ब्रुक और टमीना देखने को मिलते हैं। मिस यहाँ पर गुस्सा होकर चले जाते हैं और हमें डेना ब्रुक और टमीना के बीच में मैच देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें 24/7 चैंपियनशिप वाले सारे सुपरस्टार भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर स्ट्रीट प्रॉफिट मौके का फ़ायदा उठा के टी बार और अपोलो क्रूज को 2-3 पंच मार देती है और टमीना यहाँ पर डेना ब्रुक को हरा के नई 24/7 चैंपियन बन जाती है और अपनी गर्लफ्रेंड टमीना को धोखा देके तोजावा उनको रोल अप करके पिन कर देते हैं और बन जाते हैं नए 24/7 चैंपियन, जिसके बाद टमीना बहुत ही ज़्यादा शॉक में होती हैं और गुस्से में भी होती हैं। इसके बाद जो हमें मैच देखने को मिलता है वो था मुस्तफ़ा अली वर्सेस चैंपा।
यहाँ पर अगर मुस्तफ़ा अली मैच को जीत जाते तो उन्हें आगे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती। मैच ज़्यादा देर चलता नहीं है, मैच के बीच में ही थ्योरी मुस्तफ़ा अली के ऊपर अटैक कर देते, जिसके बाद मुस्तफ़ा अली मैच को डिस्क्वालिफिकेशन से जीत जाते। इसके बाद थ्योरी मुस्तफ़ा अली के ऊपर और अटैक करते हैं और मुस्तफ़ा अली से कहते हैं कि अगर तुम्हें यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मैच चाहिए तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ और वो मैच तुम अभी रेसल करोगे। इसके बाद हमें थ्योरी और मुस्तफ़ा अली के बीच में यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है। थ्योरी मैच में आसानी से मुस्तफ़ा अली को अपना फिनिशर ए टाउन डाउन लगा के उनको पिन कर देते हैं और अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। इसके बाद हमें एडम पियर्स देखने को मिलते हैं। वो यहाँ पर आते हैं और थ्योरी कहते हैं कि तुम्हारे फ़ोन पे विंस मैकमैन का एक मैसेज आया है, शायद तुमने वो देखा नहीं होगा, मैं तुम्हें बता देता हूँ। विंस मैकमैन ने मुझसे कहा है कि तुमने आज मुस्तफ़ा अली को बड़ी आसानी से चालाकी से हरा दिया, लेकिन तुम्हारा मुस्तफ़ा अली के साथ हेल इन अ सेल में एक और मैच है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। इसके बाद जो हमें मैच देखने को मिला वो था द उसोस वर्सेस रिडल एंड नाकामुरा चैंपियनशिप कंटेंडर्स मैच। ये मैच काफ़ी अच्छा था। मैच के बीच में जे उसो ने नाकामुरा के ऊपर स्प्लैश लगाया, लेकिन रिडल आके नाकामुरा को सेव कर लेते हैं। उसके बाद नाकामुरा ने जे उतो को किनशासा लगाया, लेकिन जिमी उतो आके जे उतो को सेव कर लेते हैं। उसके बाद मैच के एंडिंग मोमेंट पे जब रिडल जे उतो को विंटेज डीडीटी लगाते हैं और उसके बाद उनको आरको लगाने जाते हैं, तब जिमी उतो रिडल को उनकी स्कूटी से अटैक कर देते हैं, जिसके बाद मैच डिस्क्वालिफिकेशन से एंड हो जाता है और रिडल एंड नाकामुरा इस मैच को जीत जाते हैं। इसके बाद हमें इन सब के बीच में ब्रॉल देखने को मिलती है और नाकामुरा और रिडल स्टैंड टॉल करते हैं जब रिडल टॉप रोप से जे उतो को एक कमाल का आरको लगाते हैं। इसके बाद हमें बैक स्टेज एक सेगमेंट देखने को मिलते हैं जहाँ पर केविन पैट्रिक मुस्तफ़ा अली का इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन यहाँ पर भी थ्योरी मुस्तफ़ा अली के ऊपर अटैक कर देते हैं और उनके साथ सेल्फी लेते हैं। फिर इसके बाद हमें रिया रिप्ले और ली मॉर्गन के बीच में मैच देखने को मिलता है। डेमियन प्रीस्ट और एजे स्टाइल यहाँ पर रिंग साइड पे थे। डेमियन प्रीस्ट यहाँ पर रिया रिप्ले की मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मदद रिया रिप्ले की कुछ काम नहीं आती, क्योंकि एजे स्टाइल रिंग साइड पे डेमियन प्रीस्ट के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से रिया रिप्ले डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और इसका फ़ायदा उठा के ली मॉर्गन रिया रिप्ले को रोल अप करके पिन कर देती हैं और अपने लिए विक्ट्री हासिल कर लेती हैं। मैच खत्म होने के बाद भी एजे स्टाइल और डेमियन प्रीस्ट रिंग साइड पे लड़ते हैं। इसके बाद डेमियन प्रीस्ट एजे स्टाइल को साइड में कर देते हैं। उसके बाद वो ली मॉर्गन के ऊपर अटैक करना चाहते थे, लेकिन फिर हमें फिन बैलर का रिटर्न देखने को मिला। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, फिन बैलर यहाँ पर ली मॉर्गन को सेव करते हैं। इसके बाद ली मॉर्गन रिया रिप्ले को अपना फिनिशर लगाते हैं और एजे स्टाइल और फिन बैलर दोनों डेमियन प्रीस्ट को अपना फिनिशर फिनोमिनल फोरआर्म और कूडा ग्रास लगाते हैं। इस तरह एजे स्टाइल, फिन बैलर और ली मॉर्गन स्टैंड टॉल करते हैं और आखिरी में तीनों एक साथ टू स्वीट जेस्चर भी करते हैं। इसके बाद हमें शो का मेन इवेंट देखने को मिलता है। हेल इन अ सेल में बॉबी लैशली का ओमोस और एमवीपी के साथ 2-on-1 हैंडीकैप मैच है। इस वजह से आज शो में कॉन्टैक्ट साइन थी। रिंग साइड पे सिक्योरिटी गार्ड थे। बॉबी लैशली, ओमोस और एमवीपी रिंग के अंदर आते हैं। पहले तीनों लोग कॉन्टैक्ट साइन करते हैं। इसके बाद एमवीपी माइक लेते हैं और कहते हैं, बॉबी लैशली, मैंने तुम्हें टॉप तक पहुंचाया, चैंपियनशिप जितवाई और अमीर भी बनाया, लेकिन तुम मुझसे ही मैच कर रहे हो। इसका जवाब बॉबी लैशली देते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपनी दोस्त की तरह माना, लेकिन तुमने तो मुझे धोखा दे दिया। फिर एमवीपी कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें अपने भाई की तरह माना था। फिर बॉबी लैशली बीच में पड़ी हुई टेबल को बाहर फेंकते हैं और ओमोस से लड़ने की तैयारी करते हैं, लेकिन बीच में सारे सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और बॉबी लैशली और ओमोस मिलकर सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को रिंग से बाहर फेंक देते हैं। फिर बॉबी लैशली, एमवीपी और ओमोस रिंग के अंदर बचे हुए होते हैं। बॉबी लैशली को पीछे से सेड्रिक अलेक्जेंडर अटैक कर देते हैं, लेकिन बॉबी लैशली उनको साइड कर देते हैं। इसके बाद एमवीपी और ओमोस मिलकर बॉबी लैशली को मारते हैं। फिर ओमोस बाहर से एक टेबल लाते हैं और बॉबी लैशली को उसके ऊपर पटकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉबी लैशली उसको काउंटर कर देते हैं और ओमोस को ही टेबल के थ्रू एक स्पीयर लगा देते हैं और एमवीपी वहाँ से धीरे से निकल लेते हैं और इस तरह रॉ ऑफ एयर चली जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को खुल के शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें। मैंने अपने चैनल पे सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट बना दी है, अगर आप चाहें तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, डोंट ट्राई दिस एट होम, स्कूल और एनीवेयर एल्स।